अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तूबा रहमान है और मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में एज अ सीनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है थोड़ा सा कंधा जाम फ्रोज़न शोल्डर के बारे में मैं कुछ लोगों को आगाही देना चाहूँगी। बेसिकली कंधा जाम होना क्या होता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या उसका इलाज है, वो सब कुछ मैं बताऊँगी। तो कंधा जाम होना या फिर फ्रोज़न शोल्डर ये होता है, ये वजह इसकी क्या होती है कि आपकी जो हाथ मरीज़ हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, कपड़े चेंज करने में, कंघा करने में मसला हो रहा है, ऊपर कैबिनेट से कुछ उतारना है दराज से, तो उनको ये मसाइल हो रहे होते हैं। तो उसमें पहले हम कुछ टेस्ट होते हैं, एक्सरे, MRI वगैरह, उसमें रूल आउट करने के लिए हम मरीज़ से पूछते हैं गिरे तो नहीं हैं। अगर इन सब चीज़ों को रूल आउट करके फिर उसके बाद या तो उनसे हिस्ट्री लेते हैं। शुगर का मरीज़ ये ज़्यादातर किस में कॉमन होता है, जो जिनको शुगर हो, जैसे थायराइड का इशू है कोई भी, या फिर फॉल की हिस्ट्री हो, गिर गए हैं, या फिर कोई भी इंजरी हो, कहीं हाथ टकरा गया हो, उस वक्त तो पता नहीं चलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होता है कि कंधा जाम होना मरीज़ का शुरू हो जाता है। वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं बहुत सारी जगहों से, फिर भी आराम नहीं आ रहा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये अपना टाइम एक कंप्लीट करके वो फिर खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। 2 साल इसमें लगते हैं कंप्लीट। शुरू में क्या होता है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो मरीज़ अपना हाथ ऊपर उठा नहीं रहे होते हैं, यहाँ तक कि सोने में भी मसला हो रहा होता है। सही से कहते हैं कि सो नहीं पाते हैं हम, रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती। तो ये 8 से 10 महीने तक ये कंडीशन रहती है, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा होता है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रेंजेस कम होना शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर है उन्होंने तकलीफ़ की वजह से हाथ नहीं उठाया होता है, तो फिर क्या होता है कि अब उनकी जो रेंजेस होती हैं, मतलब हाथ ऊपर उठाना और ये काम वगैरह, उनको दिक्कत हो रही होती है इसमें। फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरा फेस आता है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली फिज़ियोथेरेपिस्ट हमारा जो रोल होता है वो क्या होता है कि मरीज़ों को कुछ एक्सरसाइजेज़ बताना जो सिर्फ इसी के चीज़ के लिए होती हैं, ताकि उनकी जो आहिस्ता आहिस्ता, ये तो अपना 2 साल में कंप्लीट होता है, खुद ही ठीक होना स्टार्ट होता है, तो तब तक वीकनेस ना आए। तो उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगी। तो कुछ आसान सी 3-4 वर्जिश है वो मैं बताऊंगी। अगर आप वो घर पे करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ पे आना चाहें, हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल में सीनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हर हिसाब से होती है ना, फेजेस के हिसाब से होती है। तकलीफ़ ज़्यादा है तो वो मशीनरी भी हम लगाते हैं, जदीद हमारे पास मशीनरी है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम जो वर्जिश है वो मरीज़ को बताते हैं, जिनमें से 3-4 आसान वर्जिशें मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होंगे और आपका जो भी साइड अफेक्टेड है, जो भी कंधा जाम है, उसको दीवार के साथ लगा के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, पूरा एंड रेंज तक लेके जाएंगे जहाँ तक आपको तकलीफ़ ना हो। फिर वापस इसी तरह इसको नीचे लेकर आएंगे। ये आप 10 से 15 दफ़ा करेंगे और दिन में 3 दफ़ा ये रिपीट करेंगे। दूसरी वर्जिश आपकी है, सीधा बैठ के दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे गर्दन के, इसको पूरा बंद करेंगे और इसको फिर पूरा खोलेंगे। इसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं। ये भी आप 15 दफ़ा करेंगे और दिन में 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। अच्छा, फिर आती है पुली। आप ये इसको घर में भी कहीं पे भी कोई भी रोप लगा सकते हैं, कोई भी रस्सी लेके, कोई भी एरिया ऐसा हो जहाँ से ये क्रॉस हो सके, उसमें कुर्सी पे बैठ के या फिर खड़े होके भी आप जो आपका सही हाथ है उससे आप पकड़ेंगे रस्सी को, और जो इफेक्टेड हाथ होगा उससे रोप को ऊपर लेके जाएंगे, एंड रेंज तक लेके जाएंगे। ये 3 वर्जिश आप कर सकते हैं। और चौथी वर्जिश ये है जिसको हम पेंडुलम एक्सरसाइज कहते हैं। इसको आप थोड़ा सा दीवार के साथ लग के खड़े हो जाएं और थोड़ा सा नीचे झुक जाएं और इसको पूरे सर्किल की तरह इसको घुमाएं, जैसे कि देग में चम्मच हिलाते हैं ना, तो इसी तरह इसको सीधी भी हिलाना है पूरा। 15 दफ़ा इसको मूव करेंगे और फिर 15 दफ़ा उसको उल्टा मूव करेंगे। इस तरह आपकी ये सारी रेंजेस खुलती रहेंगी। इसका ये इलाज है, एक तो फिज़ियोथेरेपी, अदरवाइज़ अगर तो पेन बहुत ज़्यादा है तो इंजेक्शन भी हम लगा सकते हैं। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर लगाते हैं। वो भी इसीलिए होता है कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए। तीसरा इसका ऑप्शन होता है सर्जरी, जिसमें ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें जो जगह जॉइंट जो है वो जोड़ रहा है, जहाँ से उसको फिर वो रिमूव करके और रिलीज़ कर रहे होते हैं।
अच्छा, फिर पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वो रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो उसमें मैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि जिस जगह का कंधा जो है वो जाम है उस साइड पे आप नहीं सोएं। अगर तो राइट साइड है तो राइट साइड पे आप सोना अवॉइड करें। और दूसरी ये चीज़ है कि सोने से पहले 15 मिनट के लिए आप उस पर कोल्ड पैक लगाएं। वैसे तो हम हीटिंग पैड लगाते हैं, लेकिन सोने से पहले जो है वो ठंडे की सेकाई 15 मिनट कर लें तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और भी ऑइंटमेंट्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेन किलर में जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा पेन है, बेरेबल नहीं है, तो आप ये यूज़ करते हैं। बाकी सारी ये वर्जिश है, ये अगर आप करेंगे तो वही मैंने बताया आपको कि 2 साल इसमें लगते हैं ठीक होने में, तो ये हम मरीज़ को पहले ही बता देते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको सब्र करना पड़ेगा, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। बाकी ये वर्जिश है, ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरी महसूस होगी। आज मैंने आपको ये बताया कि कंधा जाम होता है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेरीज़ हो, तो आप मुर्शिद हॉस्पिटल में तशरीफ़ ला सकते हैं। OPD यहाँ पे होती है मंडे टू सैटरडे मैं बैठती हूँ और 9 से 4 बजे तक की मेरी टाइमिंग है, 8:30 से 4 बजे तक की टाइमिंग है। आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे मिलूँगी। मुर्शिद हॉस्पिटल में बाकायदा पूरा फ़िज़ियोथेरेपी का एक डिपार्टमेंट मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास जदीद किस्म की सारी जो जितनी भी मशीनरियाँ हैं वो मौजूद हैं, तो आप यहाँ पे कभी भी तशरीफ़ लेकर आ सकते हैं, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। इसी तरह की और भी छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ जो भी घुटने की तकलीफ़ है, कमर की तकलीफ़ है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताती रहूँगी। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।